हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने आपको वादा किया था कि आज ट्यूसडे के दिन हम आपको क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो टुडे इज बाय इंट्रोडक्टरी क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट साइंस। व्हाट इज साइंस? एवरीवन नोज दैट व्हाट इज साइंस। साइंस इज दैट कि किसी भी चीज़ के एकदम व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। ओके, तो बात यह है कि साइंस में सबसे पहले आते ही थेल्स की बात। जो एंशियंट साइंस था उसके जनक यानी उसके फादर थेल्स को माना जाता है। ये ग्रीक के थे। बट मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस के जो हैं वो एरिस्टोटल को माना जाता है। वो फर्स्ट फिलोसफर थे और वो फर्स्ट साइंटिस्ट भी थे, एरिस्टोटल। ओके, सो पहले आपको हम साइंस से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। साइंस क्या होता है? द वेल ऑर्डर्ड वेल मैनेज स्टडी ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एनी पार्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड science. And you know that at intermediate level there is three branches of science that you know. First is physics, second is chemistry, and third one is biology. Further, I will talk about physics because I will teach you physics. I am a teacher of physics. I will not talk about chemistry, but you know that further there is another two branches of biology. One is botany and other is zoology. Please hear that zoology is the combination of two words, zoo and logy. You know the word zoo? Zoo means चिड़ियाघर। एंड चिड़ियाघर में क्या क्या होता है? एनिमल्स होते हैं, मेनी एनिमल्स। सो यू कैन से दैट zoo means चिड़ियाघर। एंड द मीनिंग ऑफ logy is to study। लॉजिक का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी स्टडी करना। तो चिड़ियाघर में स्टडी करना यानी कि एनिमल की स्टडी करना। एनिमल की स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी। यानी कि हम जूलॉजी में क्या काम करते हैं? जीव जंतुओं का स्टडी करते हैं। दैट इज हम यहाँ पे मिटा देते हैं। आपने देख लिया होगा कि ये हो जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। जहाँ एनिमल की स्टडी करते हैं, जंतु विज्ञान। बिना तेरी भी बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखिए, एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थ्री ब्रांचेज ऑफ साइंस एट इंटरमीडिएट लेवल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस की इतनी पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेनी मोर, न्यूक्लियर साइंस। बट एट इंटरमीडिएट लेवल आप ये तीन ही पढ़ते हो। तो बायोलॉजी की टू ब्रांचेस है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। But with the help of chemistry, botany and zoology, there is one more science that is called environmental science. Environmental science. अब आप कहोगे इसके अंदर क्या होता है? पर्यावरण विज्ञान, हमारा नेचर है, पर्यावरण है, वातावरण है, एयर है, रिवर्स है, वाटर है, सोइल हो गए, सभी पोल्यूटेड होती जा रही हैं। इनके पीछे का जो विज्ञान है कि कैसे इनको बचाया जा सके, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें हम स्टडी कर लेते हैं इकोलॉजी का। इकोलॉजी जिसके अंदर आता है इकोसिस्टम। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, नॉट एनवायरमेंटल, नॉट बॉटनी, नॉट जियोलॉजी, नॉट बायोलॉजी, नॉट केमिस्ट्री। आई विल ओनली टॉक अबाउट फिजिक्स। एंड यू नो दैट टुडे इज ट्यूसडे और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। फिलहाल तो आज पहली टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। कैन आई इरेज इट? यू नो वेरी वेल अबाउट साइंस। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहूँगा। आई एम डूइंग फास्ट बिकॉज
Time is very important for me and for you also. इसका डिफिनेशन हो जाएगा अ सिस्टेमेटिकली arranged body of any particular subject, is called science. Okay, and you know that the physics is a branch of science, so I will talk about physics. What is the definition of physics? ये फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स का हिंदी में अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। क्या अर्थ होता है? भौतिक विज्ञान। इसका अर्थ होता है भौतिक विज्ञान। आपको अच्छी तरह से पता है हमारा जो शरीर है वो भी भौतिक है। भौतिक शब्द से अर्थ होता है फिजिक। ये हमारा शरीर है, इसको अंग्रेजी में फिजिक कहा जाता है। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं क्या है? फिजिक, है ना? तो एनी बॉडी दैट कैन बी टच्ड, वैसे टच तो हम विज्ञान को किसी भी पार्ट को टच कर सकते हैं, एनिमल को, तो ये तो आ जाता है जीव विज्ञान में। केमिस्ट्री में अल्कोहल को, किसी भी केमिकल्स को, वो आ जाता है केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स से हमारा मतलब है कि द स्टडी ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज, द स्टडी ऑफ फिजिकल मीन्स दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो हमको आसपास से सराउंडिंग की हुई हर वो चीजें, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिक्स। आपने बुक पढ़ी होगी H.C. वर्मा की द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें ये अच्छी तरह से दिया गया है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड मैटर, एनर्जी टू its surrounding is called as physics. So आपने अच्छी तरह से जान लिया कि फिजिक्स क्या चीज होती है। तो एक बात और जान लीजिए कि साइंस का जो एंशिएंट सबसे पुराना साइंटिस्ट थे उनका नाम था थेल्स, फर्स्ट फिलोसफर। देखिए, फिलोसफी और फिजिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। पहले के ज़माने में जो फिलोसफर थे जिन्हें हम साइंटिस्ट भी कहते थे, तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, उसको हम फर्स्ट फिजिसिस्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो यदि आपसे कहा जाए कि साइंस का फादर कौन है, एक पॉइंट्स की बात है, साइंस का फादर, ये एक जीके का प्रश्न है, जनरल नॉलेज, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो सिंपल सी बात है, ओल्डन टाइम में इन्हीं को माना जाता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सेंचुरीज बीतती गई, न्यूटन के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई। तो सर आइजक न्यूटन को, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, जिन्होंने लाइट को पार्टिकल मान करके काफ़ी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था, बहुत पॉपुलर किताब हुई थी उनकी। ठीक है, तो दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया जीके का। दूसरा पॉइंट ये हो गया, फादर ऑफ फिजिक्स इज, फादर ऑफ फिजिक्स इज कौन है? सर आइजैक न्यूटन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आई थिंक आपने ले लिया होगा। सो
कैन आई इरेज इट? मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये, इसको बहुत डीप में लेने की जरूरत नहीं है, डू नॉट टेक मच मोर सीरियसली, बट ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हमने फिजिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, मैटर एंड इट्स एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग। ओके, सो फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। और फिजिक्स की मदर कौन है? ये भी जान लीजिए, पेरेंट्स। पेरेंट्स का अर्थ होता है आइदर फादर और मदर। यदि फादर है तो मदर भी होनी चाहिए। आपको होता है मदर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। मदर ऑफ फिजिक्स इज कौन है? मैडम क्यूरी। ये वही मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी। ओके, मैडम क्यूरी इसकी क्या है? मदर ऑफ। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइंस का राजा कौन है? फलों का राजा आम होता है, तो साइंस का राजा कौन है? द किंग ऑफ साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो फिजिक्स ही होगा। वेरी गुड, फिजिक्स ही है। किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस इज क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, इट्स स्कोप इज वेरी हाई। आपको पता है बायोलॉजी की एक लिमिट होती है, एक खास पीएच रेंज में इंसान जीवित रहता है, उसके बाद वो जीवित नहीं रह सकता। एक खास टेम्परेचर के रेंज में ही वो जीवित रहता है। एक हार्मोन्स का खास लेवल होता है, एक छोटा सा ऑडियो रेंज होता है जिसको हम सुन सकते हैं, उसके पहले और उसके बाद नहीं सुन सकते हैं। आंखों को देखने का भी खास एक छोटा सा रेंज होता है। 3400 एंगस्ट्रॉम से शुरू करते हैं, हम 7400 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं, यानी कि विबग्योर को ही हम देख पाते हैं, उसके पहले और उसके बाद को नहीं देख पाते हैं। तो बायोलॉजी इज लिमिटेड रेंज, केमिस्ट्री इज आल्सो हैज लिमिटेड रेंज, बस रेंज ऑफ फिजिक्स इज वेरी हाई। एक छोटे से नैनो पार्टिकल से लेकर एक बहुत बड़े गैलेक्सी तक का इसका विस्तार है। और रही बात टेम्परेचर की, तो केल्विन टेम्परेचर 0 डिग्री, परम शून्य तापमान हिंदी में जिसे कहती है, वहाँ से लेकर जहाँ पे गैसें लिक्विफाइड हो जाती हैं, जहाँ गैसों का आयतन कम हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, पर आइडियल केस में ऐसा माना जाता है। वहाँ से लेकर के सन का टेम्परेचर, जिसके बाहरी कोर का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, भीतरी कोर का टेम्परेचर 10⁷ केल्विन है, तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। सो दिस इज व्हाई कॉल्ड किंग ऑफ साइंस इज फिजिक्स। बट फिजिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया, वैसे फिजिक्स नहीं। फिजिक्स एक साइंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स को समझने के लिए तार्किक चिंतन की जरूरत होती है, यानी कि आपको मैथमेटिक्स की जरूरत होगी। जिसे हमारा ब्रेन फील नहीं कर सकता है, उसे मैथ फील करा देता है। और मैथ बहुत ही रोमांटिक चीज होती है, इसलिए मैथ को ब्यूटीफुल कहा जाता है, हैंडसम नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, पहला पॉइंट, कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सिंपल सी बात है कि जो फिजिक्स की जो क्वीन है, उसे मैथमेटिक्स को माना जाता है। जो फिजिक्स की क्वीन है, वो किसे माना जाता है? मैथमेटिक्स को। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल। हम ये कभी नहीं करते कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छी चीज है, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स हैंडसम, मैथमेटिक्स स्मार्ट नहीं। ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, देयर इज अ वर्ड दैट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स ना, अ वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL मैथमेटिक्स। और विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स as well as chemistry as well as biology.
In everywhere we want to count something. Science is the exact thing. Nine characteristics are there. First is objectivity. What is the meaning of objectivity? Objectivity means that we can say that this is true, this is not true. We can say that this is the same way as they are of any fact. Fact are very objective. सेकेंड इज दैट वेरिफिकेबिलिटी, यानी कि इसको हम कई बार भी अगर हम प्रयास करें, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएं, तो अगर वो को सेम रिजल्ट देता है तो उसका वेरीफाई किया जा सकता है। ओके, मैनी मोर रिलायबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, और बहुत कुछ होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, और एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए। और अगर ये फैक्चुअल है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये साइंटिफिक है। और साइंस को पढ़ने के लिए हमेशा हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो हम साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी भी साइंस को समझने के लिए हमें एक हेल्प लेनी पड़ती है मैथमेटिक्स की। क्यों? देखिए, हमारा दिमाग वही सोच सकता है जहाँ तक हमारा अनुभव है, और मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमको काउंटिंग में मदद करती है, एग्जैक्ट चीज़ों को बताने में मदद करती है, कभी कभी कुछ कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है, और न समझ पाने योग्य वाली चीज़ों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके उसको भी मदद कर देती है, और हमारी पहुंच वहां तक पहुंच जाती है जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच पाती है। दैट्स वाई वी यूज द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल। तो आज का सेशन लंबा न जाए इसलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास। मैंने आपको बताया आज क्या क्या, मैंने आपको बताया कि साइंस क्या होता है। एक बार फिर रिकैप्चुलेट कर देना चाहूँगा। साइंस इज द स्टडी ऑफ वेल अरेंज्ड, वेल ऑर्डर्ड एंड वेल organized body of any particular subject is called science. Science has many branches. In your intermediate level, there are three branches: physics, chemistry, and biology. Biology has further two branches: botany and zoology. In zoology, we study about animals and many more. In botany, we study about only plants, everything. Uh, Agriculture is the another branch of science, but we will not talk about this. Leave about chemistry, because chemistry is the analysis of chemicals and its reactions, etc. I will only talk about physics because I am a master of physics. Okay, so we will start physics from next week, this day on the same time. Okay, so we will start first chapter, unit and measurement. I will tell you about that. What is physics? What is the scope of physics? What is unit? What is dimension? What is order of magnitude? And many more about universe, range, etc. Okay, so thank you for this